गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे और आपको मैंने उसका डेफिनेशन बताया था। अब उसी के जस्ट आगे का ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ। कहता है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन पूरा होना चाहिए। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आवश्यक कंडीशंस को लिखिए, उसके लिए क्या क्या शर्त पूरा होना चाहिए उसको लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग कंडीशन को लिखेंगे भी और कंडीशन कहां से आया इसका भी चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक से जुड़ते हैं। मैंने हेडिंग दे दिया कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई इक्वल टू n इंटू 2 पाई होता है। जहां पर बात करें तो n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप इसे इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर पूर्ण संख्या कह सकते हैं। बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से हम लोग कंडीशन निकालेंगे। ये मैथमेटिक्स के रूप में है, हम इसको लैंग्वेज के रूप में बदल देंगे। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। n क्या है? इंटीजर है। बगल में इंटू है और उसके बगल में 2 पाई है। बस इतना आप समझ गए तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान। कैसे बनाएंगे देखिए। कहेंगे कि 2 वेव का फेज डिफरेंस, 2 लाइट वेव का फेज डिफरेंस फाई बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। n को क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल। मल्टीपल मतलब गुना, बगल में क्या है? 2 पाई। तो इसका मतलब हुआ कि कंडीशन कैसे तैयार होगा? कहेंगे द इंटरफेरेंस ऑफ 2 सुपर इंपोजिंग, जिसको मीटिंग भी कह सकते हैं, waves. The interference of 2 superimposing waves is constructive. यहां ये सेंटेंस में थोड़ा सा लिखता हूं, is constructive। कंस्ट्रक्टिव होता है if their, अगर उनके, फिर से मिलाता हूं, The interference of 2 superimposing मीटिंग, जिसको कह सकते हैं waves, is constructive। लिखा हुआ था, मैंने दोबारा यूं ही लिख दिया, is constructive। 2 मिलने वाले वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। अगर, कब कंस्ट्रक्टिव होता है? If their फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। मतलब 2 वेव का फेज डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बराबर होगा तो निश्चित तौर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ये रहा पहला कंडीशन। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। हम लोग हमेशा एक कंडीशन फेज डिफरेंस पर लिखेंगे, एक कंडीशन पाथ डिफरेंस पे लिखेंगे। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या संबंध है ये पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, मैंने उसका यूज किया। वी नो दैट डेल्टा x बराबर लैम्डा बटा 2 पाई इंटू फाई। ये फार्मूला हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। फाई का मान उठा के हम पुट कर दिए तो पाथ डिफरेंस का एक कंडीशन मिल गया। आप
आप किसी कॉपी में लिखेंगे बारीकी से एक एक करके। आया क्या? डेल्टा एक्स बराबर एन इंटू लेमड़ा। फिर से मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस बराबर एन क्या है? इंटीजर। लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ। तो क्या कहेंगे कि अगर दो वेव का पाथ डिफरेंस बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमड़ा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमड़ा का अगर बराबर होगा तो निश्चित तौर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो उसी को मैंने लिखा, द इंटरफेरेंस ऑफ टू सुपरइम्पोजिंग लाइट वेव्स इज कंस्ट्रक्टिव if their path difference must be चमकता होगा नहीं दिखता होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, must be integral multiple of wavelength, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूला से सेंटेंस बना रहे हैं। जिस बात को मैथमेटिक्स के रूप में आप पढ़ रहे हैं उसी को हम लैंग्वेज के रूप में पढ़ा रहे हैं। पाथ डिफरेंस मल्टीपल होगा किसका भाई? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ये रहा इसका दूसरा कंडीशन। परीक्षा में आता है, अगर आप रटने की क्षमता रखते हैं तो केवल दोनों सेंटेंस लिख देंगे, लेकिन ऐसा सलाह मैं बच्चों को नहीं देता क्योंकि आप भूल जाएंगे। इसलिए कहां से आया सेंटेंस उसको भी आप जाने और परीक्षा में इसको लिखें और इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से आप देंगे तो आपको एक बेहतर मार्क्स प्राप्त होगा जो आपके लिए भविष्य के लिए काफी उपयोगी होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों और पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का सेकेंड टाइप जिसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, और उतनी बात उसमें भी पढ़ेंगे जितना हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़े। तो मैं आपको ले चलता हूं सेकेंड टाइप की तरफ जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ तो बच्चों बहुत ही आराम से ध्यान से सुनना है और समझना है। डिस्ट्रक्टिव कहता है कि दो लाइट वेव एक दूसरे से मिले और जो रिजल्टेंट बने, दो वेव मिला तो एक जो बना उसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो जो रिजल्टेंट वेव बना, अगर उस रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी मिनिमम हो जाए तब ऐसे मिलने की प्रक्रिया को, ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मैं अपने स्तर से पूरी ताकत जोड़ दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। दो वेव एक दूसरे से मिले और जो रिजल्टेंट बने, अगर रिजल्टेंट का इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी मिनिमम हो जाए तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां का पोर्शन डार्क हो जाएगा, डार्क, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव बनता है वहां का पोर्शन ब्राइट हो जाता है, चमकने लगता है, चमकीला हो जाता है। तो आप माइंड में सेटअप बना दें, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क होना ही है। अब ये बात को मैं सेंटेंस में कैसे लिखाऊं? द इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स is said to be destructive if intensity, amplitude of their resultant light wave is minimum। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ा है कि I equal to I1 plus I2 plus 2 under I1 I2 cos phi। अब आपको सोचिए कि I को मिनिमम करना है, I को
मिनिमम करना है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो कि आई मिनिमम तभी होगा जब कॉस फाई मिनिमम होगा। मैंने लिख भी दिया इस बात को, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आई कॉस फाई मस्ट बी मिनिमम। और आप पढ़े कि कॉस का सबसे छोटा मान -1 होता है, तो मैंने लिखा कॉस फाई मिनिमम। मिनिमम की जगह पर क्या लिखा? -1, क्योंकि कॉस का सबसे छोटा मान -1 होता है। अब cos फाई इक्वल टू -1 तो फाई इक्वल टू होगा ना पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ध्यान दीजिएगा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। नहीं लगता है कि सब विषम संख्या की बात कर रहे हैं? ऑड नंबर विषम संख्या की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया लास्ट में 2n + 1 पाई। तो 2n + 1 जहां नजर आ जाए वो विषम संख्या को सूचित करता है, क्योंकि 2n सम संख्या को सूचित करता है। तो आप क्या कहेंगे? फाई इक्वल टू 2n + 1 पाई। 2n + 1 को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ऑड इंटीजर कहेंगे, ऑड इंटीजर इनटू पाई। ये रही बात डिस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन। अब वही कहानी फिर दोहराएंगे, फिर उस क्वेश्चन को जानेंगे। किसको? कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, जिस तरह से अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिव में पढ़ेंगे। तो मैं दिखाता हूं डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन। हाँ तो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपके बीच में इसको रख दिए कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ना समझ में आए इसका तो बात ही नहीं है, सिर्फ आप बातों को समझने के लिए तैयार हो जाए। कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग अभी तुरंत पढ़े। वी नो दैट फाई इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई। 2n + 1 क्या है? ऑड इंटीजर है। क्या है? ऑड इंटीजर है। बीच में इंटू का साइन है, बगल में पाई है, और फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। तो क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस बराबर होगा ऑड इंटीजर गुने पाई का। अगर ऐसा होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। मैंने लिखा द इंटरफेरेंस ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स इज डिस्ट्रक्टिव इफ दियर फेज डिफरेंस, मिला के समझाते हैं, दियर फेज डिफरेंस मस्ट बी होना चाहिए ऑड इंटीजर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? पाई का। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन उसी के जैसा जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टिव में सीखे थे, हम लोग पढ़े डेल्टा x बराबर 2n + 1 डेल्टा x बराबर λ/2 पाई इंटू फाई। मैंने फाई का मान बैठाया, काट छाट दिया इस तरह से, तो ये मेरा कंडीशन आया। तो क्या कहेंगे? डेल्टा x और इंटीजर, बगल में इंटू λ/2। इसी को मैं सेंटेंस बनाया, द इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स इज डिस्ट्रक्टिव इफ देयर पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। क्यों? क्योंकि मल्टीपल के बाद क्या है? λ/2 है। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस जो आप लिखे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आवश्यक कंडीशन है। मैंने इस लेक्चर में जितनी बात बताया आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे, और बहुत दिनों से व्हाट्सएप पर अपना नोट्स भेजे नहीं है आप लोग। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, और सिंसियर नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। समझना है आपको, भविष्य बनाना है आपको, मेरा तो सिर्फ प्रयास रहेगा। इसलिए आप इसे कॉपी में लिखें और नोट्स को व्हाट्सएप पर भेजें।
ताकि मुझे भी लगे कि मैं किसी जिंदा स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मुर्दा को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा फील होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमें लिख करके देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने मेहनत किया है और उस स्थिति में आप अपने भविष्य को निश्चित तौर पे बेहतर करेंगे। समस्या है, समस्या था, समस्या रहेगा, ये रोने से काम नहीं चलेगा। उस समस्या में आप समाधान कहाँ ढूंढते हैं, ये आपके काबिल तारीफ की बात होगी, ये आपकी बहादुरी की बात होगी। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, आगे की बात इसके नेक्स्ट लेक्चर में।